तो शुरुआती दौर पर इन्होंने इतनी तत्परता दिखाई कि लगा कि हमने उन आरोपियों के एकदम जड़ से नीचे सीबीआई को सौंप दिया, और सीबीआई वाले ने मन भटकाने के लिए अब ये जो जितने हत्याकांड है ना, अब उनके ऊपर लंबे दौर में खींचेंगे। 15 साल 12 साल तक लगा। अब एक है आपका क्या नाम है, नवरूणा कांड भी है, तो उन्होंने जो जांच किया था सीबीआई वाले ने 12-13 साल, उसका क्या हुआ, ऐसे ही बंद कर दिया। तो इस तरह का ये जो जांच किया गया, इसका भी कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली सिर्फ कहानी है ना। इनकी हर कोई बात पर हमको विश्वास नहीं होता। ये तो लग रहा है कि कहीं जो इलेक्शन जो होने वाले हैं, अभी बंगाल और इधर जो इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं हमें तो लगता है कि जुमलाबांध किया। अब एसआईटी गठन करने के बाद इन्होंने क्या किया, जब सीबीआई को दिया, इसका क्या तत्परता जाता है? इसका यही तत्परता जाता है कि ये जो सरकार है सिर्फ लोगों को ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है तुरंत वो काटने का तरीका प्रोफेशनल दिखा। दूसरी बात इनका जो है दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे विषय पे जुड़ गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे कि हाल ही में एक घटना जो कि बहुत चर्चित रहा, नीट छात्रा की हत्या कर दी जाती है और पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। ओम प्रकाश जी, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? सीबीआई को अब दे दिया गया है, बिहार पुलिस का कोई रोल नहीं रहा। देखिए, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। अब देखिए, जो बिहार सरकार है, अभी नीट छात्रा की जो हत्या हुई है, वो शुरुआती दौर पर इन्होंने इतनी तत्परता दिखाई कि लगा कि हमने उन आरोपियों के एकदम जड़ से नीचे से खोद के निकाल देंगे। ये सिर्फ दिखावा इनका था। इनका जो काम करने का तरीका अनप्रोफेशनल दिखा। दूसरी बात, इनका जो है जो सरकारी तंत्र जो है, अब इनको विश्वास अपने ऊपर नहीं रह गया, इसीलिए ना इन्होंने पहले एसआईटी का गठन किया। अब एसआईटी गठन करने के बाद इन्होंने क्या किया, जब सीबीआई को दिया, इसका क्या तत्परता जाता है? इसका यही तत्परता जाता है कि ये जो सरकार है सिर्फ लोगों को ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है तुरंत वो काटने का है, चालान काटने वाला है। इनके अलावा इनके तंत्र में, इनके प्रशासनिक तंत्र में और कुछ नहीं रह गया है, सिवा ये सिर्फ चालान काटने के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। अब बताइए कि ये सारे मुद्दे को अपना जांच छोड़ के सारी जांच ये करके अब सीबीआई को दे रहे हैं। अब सीबीआई को जांच अगर दे रहे हैं तो अब ये बताइए, बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो आप पूर्व में अगर आप दिखिएगा तो वो 20-20 साल तक, 15 साल 12 साल तक रखा। अब एक है आपका क्या नाम है, नवरूणा कांड भी है, तो उन्होंने जो जाँच किया था सीबीआई वाले ने 12-13 साल, उसका क्या हुआ, ऐसे ही बंद कर दिया। तो इस तरह का ये जो जांच किया गया, इसका भी कुछ होने वाला नहीं है। ये खाली सिर्फ तत्परता दिखा रहे हैं, और ये तो अनप्रोफेशनल है ही, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में ऐसा ही होगा। क्या लगता है, जो बिहार पुलिस काम कर रही थी लीपा पोती की, वो अब सीबीआई करेगी? अब वो है ना कि अपने मत्थे हटा के तो ये तो साबित कर दिए कि हम अनप्रोफेशनल हैं, अब हमसे कुछ हो नहीं, जांच में कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए वो उन्होंने दूसरे को, उनके सीबीआई को सौंप दिया, और सीबीआई वाले ने मन भटकाने के लिए अब ये जो जितने हत्याकांड है ना, अब उनके ऊपर लंबे दौर में खींचेंगे, बाद में ये ठंडा बस्ता में चला जाएगा। इससे पहले एक मुद्दा देखा गया था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जिसको भी सीबीआई को दिया गया था, लेकिन आज तक उसकी सुलझन अभी तक सुलझ नहीं पाई। मैं तो पहले ही बता दिया ना कि जहाँ जो सीबीआई का मामला में जांच होता है, बिहार सरकार अब इन चीज़ों में, इनके भ्रष्टाचार इतने चरम तक है कि कुछ नहीं रह गया, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। मुद्दा सिर्फ लाकर शुरुआती दौर पर सीबीआई जांच करो, ये रिपोर्ट पोस्टमार्टम बिसरा, ये सारा चीज दिखाएंगे, लेकिन अंततः लास्ट में क्या है ना, ये सारे चीज इनके ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हमारे बिहार के गृह मंत्री कहते थे कि हम बुलडोजर से ऐसे ढहा देंगे अपराधियों को, ऐसे कर देंगे। कहाँ गए हमारे गृह मंत्री? अब गृह मंत्री से पूछिए ना कि क्या हुआ जब आपके नीट वाले अभी जो तत्कालीन है, आपने उसमें बहुत तत्परता दिखाए, लोगों को लगा कि चलो नई मतलब सरकार आई है और तो ये कुछ करेंगे, लेकिन ये भी तो ऐसे ही रह गया, कुछ किए कहाँ इसमें। इनका भी तो वही हाल है। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, खुद जिनके ऊपर कथाकथित केस के आरोपी हैं, वो किस तरह के लोगों को केस के वो संज्ञान में लाकर उजागर करेंगे और जांच करेंगे, ये समझ से परे हैं। चुनाव बीते हुए अभी 2 महीना से ज्यादा नहीं हुआ है, ऐसे में बिहार में लगातार अपराध का मामला बढ़ते जा रहा है। क्या लगता है आने वाले समय में बिहार का क्या होगा? बिहार का क्या होगा, ये तो शुरू से ही आपको एनडीए की जो सरकार है, शुरू से ही भ्रष्टाचारियों का सरकार है, महाभ्रष्टाचार राज लागू करने वाले हैं, ये सब दिख रहा है। अब चुनाव का जो अपने जब भी चुनाव हुआ है, ये अपना अर्थव्यवस्था
तंत्र और सिस्टम को अपने कब्जे में लेकर सीबीआई, ईडी वगैरह करके इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि मैंने भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है, कुछ होने वाला नहीं है। वो तो आपके राज को कहते थे कि जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है। अब जंगल राज है तो एनसीआरबी का आप डाटा निकाल के देख लीजिए। अभी 3 साल का जो डाटा है इनके, तो अभी तो पारदर्शिता भी नहीं दिखा पाए हैं। दिखाना चाहिए था इनको। अपराधी नहीं हुआ है तो क्या पारदर्शिता उसमें दिखाएंगे? क्यों? तो सिस्टम को, इसका मतलब छुपाने का क्या मतलब है? आप सिस्टम छुपा रहे हैं। अगर नहीं अपराध हुआ तो आपको उसमें लागू सिस्टम पे देने का क्या मतलब? पारदर्शिता कर दीजिए ना। अब मान लिया जाके 3 साल का नहीं दिया, 3 साल का भी आप दिखा दीजिए, 15 से लेके अब तक आप दिखा दीजिए। समझ में आ जाएगा कि वो जंगल राज वाला डाटा मतलब हमारे में राज्य में मतलब वो जो क्राइम ज़्यादा होता था या आपके राज्य में, वो तो पब्लिक सब जान देगी, देख लेगी कि किसके राज्य में ज़्यादा होता है। ये तो भाई आप ही की सरकार है ना। आपने तो 3 साल पहले वाला भी डाटा तो दे ही दिया है, तो उससे तो साफ जाहिर है कि भाई आप हमारी सरकार से आपको ज़्यादा उसमें क्राइम हो रहे हैं। संवेदना के साथ घटे हुए मामले को पूरे 20 से 21 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी बिहार के मुख्यमंत्री का एक भी बयान उस पर नहीं आया है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। अब बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कोई काम बचा ही नहीं उनके पास। अभी वो समृद्धि यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं, समझ गए ना। और यात्रा नहीं, दिखावा है, क्योंकि क्राइम को भूलकर समृद्धि यात्रा को अपना लिए हैं, ताकि क्वेश्चन क्या इनका जवाब नहीं बन रहा है। पलायन क्या रुक गया? पलायन रुका? नहीं रुका ना। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा बहुत मांग कर रहे थे, क्या इन्होंने दिलवाया? नहीं दिलवाया। क्या इन्होंने आईटी पॉलिसी लगाकर लोगों को कल कारखाने लगवाए, रोजगार की व्यवस्था की? ये कुछ नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये वो कहावत है ना कि जिसके घर में, आप सुने होंगे, कहावत है कि जब कोई काम नहीं रह जाता है तो कमंडल उठा के सीधे तीर्थ यात्रा को जाना। अब ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा पे थोड़े गए हैं, विकास का समीक्षा करने के लिए। वही तो विकास, तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि इतने सारे मैंने गिना दिए, क्या पलायन रुका? रोजगार का यहाँ कल कारखाने लगे? तो अगर लगे तो आप हमें बताइए कौन से ऐसे इन्होंने रोजगार दे दिया, पलायन रुका, विशेष राज्य का दर्जा रखते तो एनडीए सरकार है, इनको तो लागू करवाना चाहिए था। कहाँ गए वो ये सारी चीज? तो कौन सा विकास की आप बात कर रहे हैं? आप बताइए कौन सी विकास हो गई? हमें तो नहीं दिख रहा है। सड़क जो आप कर रहे, मैंने सड़क बनाया, पुल बनाया, बहुत अच्छा है, लेकिन उस सड़क पर क्या वो गरीब सिर्फ सड़क पर चलने के लगे कि उनके पेट में रोजा रोटी भी चाहिए? अच्छा, एक बिल था जो अभी बहुत चर्चे में था, यूजीसी बिल, जिसपे अब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है। क्या लगता है, अब इस बिल को रद्द कर दिया जाएगा या फिर से 2 महीने बाद इसको फिर से संचालित किया जाएगा? देखिए, अगर जहां तक यूजीसी के बारे में कहना है, तो हमें तो जिस तरह की ये जो एनडीए सरकार है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो शुरुआती दौर से ही हमेशा ये जो जुमला वाला जो कहानी है ना, तो इनकी हर कोई बात पर हमको विश्वास नहीं होता। ये तो लग रहा है कि कहीं जो इलेक्शन जो होने वाले हैं, अभी बंगाल और इधर जो इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं हमें तो लगता है कि जुमलाबाजी तो नहीं, मतलब सब तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए नीट का जो है उन्होंने लागू कर दिया, और उसके बाद लागू करने के पास कितने % है जो लोग? 10%। और 10% ने रोक लगा दिया, और वहां पर उस 10% रोक लगे। जब हमें किसी का डर ही नहीं, जब हम अपराध करेंगे नहीं, तो हमें पुलिस से डरने का होता है ना कि हम जो अपराधी नहीं तो हम क्यों किसी से डरे? तो जब उनको नीट में हम किसी को ओबीसी, SC, ST को हम किसी तरह का हम समानता का विरोध नहीं करेंगे, तो फिर हमें उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम तो उसको समर्थन करते हैं। उनको तो दिक्कत है ना, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि नहीं। उन्होंने तो पारित किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा, सुप्रीम कोर्ट भी अब समझ लाइए कि अभी चुनाव आयोग में भी तो सुप्रीम कोर्ट रखे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को भी हटवा दिया। क्यों हटवा दिया? तो शक तो जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट सारे लोग ये सब खेला है, लगता है मिला जुला खेला, सब खेला है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन हम लोग इसका समर्थन अगर गलत से ही अगर कर दिए हैं, चाहे जो भी हो, तो मैं इसका धन्यवाद करूंगा। लेकिन हम लोग ये लागू करवा के ही रहेंगे। अगर 10% वाले करें नहीं, तो हम लोग तो समझिए कि कितने 70% वाले हम लोग चुप थोड़ी रहेंगे। लागू होना चाहिए। 70% वाले हैं चुप थोड़े रहेंगे, लागू करवा कर ही मानेंगे। बाकी इनकी बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।